कभी कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ऐसा लगता है काश थोड़ा सा बेवकूफ़ होते तो अच्छा हो। ज़्यादा समझदारी, ज़्यादा भोलापन, ज़्यादा सीधापन, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना भी अखरता है। जो ज़्यादा सीधा होता है, ज़्यादा भोला होता है, ज़्यादा समझदार होता है, ज़्यादा गुणी होता है, ज़्यादा केयरिंग नेचर का होता है, सबको लेकर चलता है, उसके साथ कभी कभी कुछ ऐसा होता है जिससे ये सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है काश मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ होता तो अच्छा होता। अच्छा, इसको समझने के लिए 2-3 एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों में से अधिकांशतः कभी किसी रिलेशन में गए होंगे, तो अगर तुम सीधा हो, तुम ज़्यादा एडजस्टेबल नेचर के हो, किसी के फैमिली में जाकर इजीली एडजस्ट कर जाते हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। रिलेटिव ये सोचता अच्छा ये चिंटू आया है, ये तो कहीं भी कुछ भी खा लेगा, कहीं भी सो जाएगा, इसको केयर करने की क्या ज़रूरत है। फिर तुम्हारे साथ एक नॉर्मल बिहेव होता है। वहीं दूसरा पिंटू है, अगर वह किसी रिलेशन में गया, वह थोड़ा डिस्ट्रक्टिव नेचर का है, थोड़ा सा नौटंकी करता है, वह एडजस्टेबल नेचर का नहीं है। फिर उससे सारे रिलेटिव डरते भी हैं। अच्छा पिंटू आया है, नहीं नहीं यार ये इसको कुछ मत खिलाना, न तो ये थाली पटक देगा। तो उसके लिए फिर अच्छे खाने की व्यवस्था होती है, कहीं भी सोने की व्यवस्था, अच्छे जगह अच्छा रूम दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो एडजस्टेबल नेचर का होता है उसके साथ बिहेव नॉर्मल किया जाता है, उसके साथ उसका अहमियत नहीं होता है। तो उस मोड़ पर लगता है काश मैं भी थोड़ा सा बेवकूफ़ होता, मैं भी थोड़ा इरिस्पॉन्सिबल होता, गैर जिम्मेदार होता, तो खैर आज मेरे साथ भी थोड़ा अच्छे से मेंटेन किया जाता। एक दूसरे एग्जाम्पल से भी इसको समझने का फिर से प्रयास करते हैं। अधिकांशतः हम लोग शादी ब्याह में कहीं जाते हैं, मैरिज वैरेज में, तो अधिकांशतः क्या देखते होंगे, प्रत्येक फैमिली में या तो कोई दीदी होगी या कोई भाभी होगी, क्या कोई आंटी होगी या खुद की माँ होगी, जो ज़्यादा काम करती है, सबको लेकर चलती है, उसके साथ बड़ा बुरा होता है। सारे लोग शादी में एंजॉय करते हैं, कोई मेहंदी का कार्यक्रम, कोई डांस के कार्यक्रम में, और ये जो भाभी आंटी मम्मी होता है, वो चाय बनाने में, नाश्ते बनाने में ही उनका समय बर्बाद हो जाता है। सबको खिलाने पिलाने में ही, सबको देख रेख में ही, सबको मैनेज करने में ही उनका समय बर्बाद होता है। तो उस समय अखरता है जो काश मैं भी थोड़ा सा बेवकूफ़ होता, तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता ना, मैं भी तो एंजॉय करता ना। एक आदमी जो एंजॉय कर रहा है, मैक्सिमम आदमी एंजॉय करते हैं, और कुछ जो खासम खास होते हैं जिसको सारे परिवार की जिम्मेदारी होती है, वह क्या करता है, सबको चाय नाश्ते की व्यवस्था में ही उसका समय उलझा रहता है। तो वैसे मोड़ पर लगता है काश मैं भी थोड़ा सा बेवकूफ़ रहता, तो हमको भी तो एंजॉय करते। अब इसको एक तीसरे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। प्रेमी प्रेमिका के केस में इसको हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। रिलेशनशिप के शुरुआत में ही पता चल जाता है जो कौन बेवकूफ़ है, कौन समझदार है। जब रिलेशनशिप बनता है तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, जो ज़्यादा केयरिंग नेचर का होता है, जो ज़्यादा लविंग नेचर का होता है, जो ज़्यादा अहमियत देता है रिलेशनशिप को, उसको लगता है जो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंस है, तो वह टूटे नहीं तो छोटी मोटी बात पर भी कंप्रोमाइज करता है। रिलेशनशिप के शुरू में ही जिसने कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया, वह भविष्य में उसका, अब इसको कैसे करें, जैसे मान लो रिलेशनशिप के शुरुआत में तुमने अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, या उल्टा भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया, दोनों केस में हो सकता है। अगर तुमने रिस्पॉन्स नहीं लिया, तुमने मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो उधर से पता चलेगा जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुंह फुला ली, तुमने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा। अगर जिसने शुरू से ही एडजस्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर उसके साथ दूसरा केस में क्या होगा, अगर बॉयफ्रेंड अगर अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है, अगर गर्लफ्रेंड मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है, चाहे फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं करती है, थोड़ा देर के बाद वो आएगी, सॉरी बोल देगी, तो तुम खुश हो जाएगा, चलो छोड़ो इसको, काहे हम परेशान हो, जो इस रिश्ते को हमको तो बढ़ाना है, आगे चलाना है। तो तुमने कंप्रोमाइज़ करना शुरू किया। तो रिलेशनशिप के शुरू में जिसने कंप्रोमाइज़ शुरू किया उसके साथ कष्ट ही कष्ट है, यानी ज़िंदगी भर वहीं माफ़ी मांगते रहेगा। और जिसने शुरू में ये जान लिया ये तो छोट मोट बातें पर ही, जिसे हम अभी बताए हैं, जो शुरू में जिसने अगर मैसेज का रिप्लाई किया, अगर मैसेज का रिप्लाई दोनों केस में तो हो सकता है ना, तो अगर वो सॉरी बोल दिया तो तुमने छोड़ा, सोचा जो चलो हम इसको छोड़ देते हैं, क्या इसको रिलेशनशिप को हमको आगे लेकर चलना है, तो तुमने एडजस्ट करना शुरू कर दिया। उसने एडजस्ट नहीं किया,
तो अगर तुमने शुरू में एडजस्ट किया तो फिर तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म तक, अब जिंदगी भर तुम माफ़ी मांगते रहो, छोट मोट बात पर बेबी मान जाओ, सोना मान जाओ, जानू मान जाओ, तुमने अनगिनत मैसेज करना शुरू किया, वो तो बुझ गई है तुम्हारी कमजोरी। अब तो वो कमजोरी तुम्हारी ये बुझ गई है, छोट मोट बात पर मैं मुंह फुला लेता हूँ, छोट में बात पर मैं नाराज़ हो जाता हूँ, तो मनाने के लिए तो तैयार है ही। तो रिलेशनशिप के शुरू में ही ये पता चल जाता है जो ज़िंदगी भर माफ़ी कौन मांगेगा, ज़िंदगी भर कौन मनाएगा और ज़िंदगी भर नौटंकी कौन करेगा। वैसे केस में जब तुम लंबे समय तक जाते हो, कुछ महीने के बाद जाते हो, बार बार माफ़ी मांगते मांगते थक जाते हो, तब तुमको एहसास होता है काश मैं भी शुरू में ही थोड़ा बेवकूफ़ रहता, थोड़ा इरिस्पॉन्सिबल रहता, गैर जिम्मेदार रहता, रिलेशनशिप को लेकर इतना प्रोटेक्टिव नहीं रहता, इतना लविंग नहीं रहता, इतना केयरिंग नहीं रहता, तो शायद मुझे भी, तो वैसे केस में लगता है जो थोड़ा सा बेवकूफ़ होना भी ज़रूरी